टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बिना देरी न करते हुए आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमेशा मस्त रहिए, खुश रहिए, ज़िंदगी को एंजॉय करिए, उसके साथ साथ बी स्किलफुल एंड बी सक्सेसफुल बनिए जरूर। हर ड्यूल स्टार्टर में, हर इंडस्ट्री में कोई भी एक मोटर चलाने के लिए, कन्वेयर चलाने के लिए, कोई एक मोटर को चलाने के लिए, मशीन को चलाने के लिए ये कंट्रोलिंग का काम करता है। ठीक है, जैसे ये आप देख पा रहे हैं, इसका नाम हो सके आपको पता होगा। यदि नहीं पता होगा तो हमारा साथ में जुड़े रहिए, अब वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको इसके बारे में पूरा डिटेल्स पता चल जाएगा। ये क्या है, कहाँ यूज होता है, कितने प्रकार की होती है, ठीक है, इसका नाम क्या। यदि नहीं पता है तो हमारा साथ आप जुड़े रहिए। यदि अभी तक हमारे चैनल में आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और राइट साइड में जो बेल बटन है उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इलेक्ट्रिकल का वीडियो आपको सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, आइए बिना देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ये जो है आप देख पा रहे हैं, ये जो है ये एक एक बटन है। आपको लग रहा है कि ये बटन क्या है। देखिए, ये एक दूसरे टाइप का बटन है, ये दूसरे टाइप का बटन है, ये दूसरे टाइप का। ये ज़्यादातर जो है बटन है, बटन जिसको बोलते हैं पुश करते हैं। देखो इसमें पुश करते हैं। पुल का एक चीज़ है, जैसे ये इमरजेंसी टाइप का, इसको पुश भी करते हैं, पुल भी करते हैं, लेकिन ज़्यादातर पुश बटन है। ठीक है, ये जो है ग्रीन कलर का, ये स्टार्ट पुश बटन जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये जो है जाता इमरजेंसी केस में ये पुश करते हैं, बंद हो जाता। इमरजेंसी सायरन केस में एलटी पैनल में लगता। ये जैसे हमारा स्टार्टर में लगता, एलटी पैनल में लगता, ज़्यादातर हमारा मोटर को कंट्रोल करने के लिए। ये भी ऐसे ही स्टॉप है, रेड इंडिकेशन मतलब स्टॉप है। इसका ये जो पार्ट है इसको एलिमेंट बोलते हैं। आप आगे आपको विस्तार से समझाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ये जो स्टार्ट है, ठीक है, ये सारे चीज़, ये टॉगल स्विच टाइप का, ये जो इसको पुश करने से ये क्या होता क्या नहीं हुआ आगे देखते हैं। एक्चुअली ये पुश बटन है, तो आपको पता चल गया पुश बटन है, लेकिन ये इसका काम क्या है। व्हाट इज पुश बटन? पुश बटन क्या है? टाइप्स ऑफ पुश बटन, ये कितने प्रकार की होती है, हाउ इट वर्क्स, कैसे ये काम करता है, ये कैसे काम करता, हाउ टू डू वायरिंग, इसका वायरिंग कैसे होता। ये देखो, ये दूसरे टाइप का पुश बटन है, ये भी ब्लैक कलर का पुश बटन है, ये भी रेड कलर का पुश बटन। ये सब कहाँ यूज होता, कितने प्रकार का है, ये आपको हम पूरा डिटेल्स में बताया। आप कभी नहीं भूलोगे। आप यदि इलेक्ट्रिशियन हो, टेक्नीशियन हो, कि आप कहीं इंडस्ट्री में काम करते हैं, 3 फेज में, एलटी लाइन में, कहीं आप पैनल में काम करते हैं, कहीं आप इंडस्ट्री में काम करते हैं, ये हर चीज़ में इलेक्ट्रिशियन टेक्नीशियन के लिए आपको ये सारे चीज़ देखने को मिलेगा। इसलिए आपको इसके बारे में ज्ञान होना जरूरी है, तब जाके आप कुछ कर पाओगे। बिगिनर्स के लिए बता रहा हूँ, जिसको पता है तो वो ऑलरेडी कर लेंगे, जिसको पता नहीं है उसी के लिए ये वीडियो है। उसको आप इसको क्या है, आपको थोड़ा नॉलेज मिलेगा, आगे आपका काम आएगा। ठीक है जी, ये जो देख पा रहे हैं एक्चुअली ये क्या है, ये क्या है, देखिए ये येलो कलर का बल्ब हम यहाँ से बना के रखे हैं और इसमें व्हाइट दे के रखें। क्यों दे के रखें, देखो इसको आपको जो समझने के लिए देखिए एक्चुअली एक पुश बटन है क्या। पहले आपको एक सिंपल से वर्ड से हम बताते हैं। पुश बटन इज ए सिंपल स्विच है mechanisms to control some aspect of a machine or process। ये पुश बटन एक सिंपल स्विच है जो जिसका मैकेनिज्म है, तो क्या करता है मशीन में और प्रोसेस में कंट्रोल करने के लिए ये स्विच का काम आता है। ये मैकेनिज्म का एक मैकेनिज्म का कंट्रोल एस्पेक्ट है इसमें स्विच में। जैसे ऐसा है, ये स्विच को क्या करोगे, यहाँ से दबा दोगे तो ये जो कॉन्टैक्ट स्प्रिंग है, मैकेनिज्म है, ये क्या होगा, छोड़ देगा। फिर छोड़ दोगे तो अपने आप खींच लेगा। फिर इसमें क्या, इसमें जैसे स्विच है, अभी क्या है कि इसमें दबा के रखे तो ये क्या हो,
कांटेक्ट नहीं बना, फिर छोड़ दोगे तो अपने आप जुड़ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसको बोलते हैं स्विच। मान लीजिए ये अभी ऑलरेडी है, मतलब ये लाइट जल रहा। ठीक है, फर्स्ट केस में। सेकंड केस में इसको यदि प्रेस कर दूंगा, मैं प्रेस कर दूंगा, मतलब ये नॉर्मली एनसी था, यदि इसको प्रेस कर दूंगा मतलब नॉर्मली ओपन कर दूंगा तो ये स्प्रिंग प्रेशर पड़ेगा, ये बंद हो जाएगा। ये जो हम चीज़ देखें, ये जो है मान लीजिए हम कुछ सप्लाई दे के रखें, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, इधर से पॉजिटिव यहाँ है, नेगेटिव इधर को बोल रहे हैं, इधर से जाके इसको पॉजिटिव न्यूट्रल पॉजिटिव नेगेटिव मिल जाएगा तो ये बल्ब चलेगा। यहाँ से ब्रेक कर देंगे तो यही है पुश बटन, इज ए सिंपल स्विच मैकेनिज्म्स टू कंट्रोल सम एस्पेक्ट ऑफ मशीन और प्रोसेस। आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ पुश बटन ये कितने प्रकार की होती है, ये भी तो एक क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, आपको यदि कोई इंटरव्यू क्वेश्चन करता, भाई टाइप्स ऑफ पुश बटन क्या है, कितने प्रकार की होती है बताओ, तो आप यही चीज़ बता सकते हो। वही चीज़ मैं बता रहा हूँ, पुश टू मेक, जिसको बोलते हैं नॉर्मली ओपन, एनओ। आगे आप धीरे धीरे जो आप काम करोगे, जैसे कंडक्टर में, स्टार्टर में, पैनल में, उसमें यही चीज़ आपको पुश टू मेक, नॉर्मली एनसी एनओ कैसे यूज होता है आप कंडक्टर में आपको पता होगा। नहीं पता हो कंडक्टर जाके देखिए, ड्यूल स्टार्टर का वायरिंग देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा वीडियो में। ठीक है, पुश टू ब्रेक, कोई चीज़ है पुश टू, देखो नॉर्मली ओपन, देखो क्या है, ये देखो नॉर्मली ओपन मतलब पहले से ही ओपन है, यदि इसको पुश करोगे तब ये कॉन्टैक्ट बनेगा, ये जलेगा। पुश टू ब्रेक मतलब ये एनसी ऑलरेडी बल्ब जल रहा है, यहाँ से वोल्टेज मिल रही, बल्ब जल रहा, यदि इसको पुश कर दोगे, ठीक है, क्या होगा, ये बंद हो जाएगा। यही इसका फंडा है, 2 टाइप्स का, एनओ एनसी, नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज। आपको ये चीज़ आप देख पा रहे हैं, ये जो हिस्सा आपको बताने में कोशिश करता हूँ वही चीज़ ये वेराइटी पुश बटन में, जैसे ये एक एलिमेंट है, इसमें एनओ एलिमेंट है, मैकेनिज्म होता है, इसको जब पुश करोगे इसका कॉन्टैक्ट इसमें बना देता है। ठीक है, और इसमें पूरा डिटेल से लिखा रहता है कितने एम्पियर का, कितने वोल्टेज का, ये इसका कैपेसिटी, इसका मेकिंग ब्रेकिंग करंट। ठीक है, और ज़्यादातर इसका करंट नहीं रहता। और ये स्टॉप पुश बटन का देखो, स्टॉप का एलिमेंट लगा, और इसमें देखो इसमें भी एनओ का एलिमेंट लगा, स्टॉप का भी लगा सकते हैं, 2 पार्ट्स है, ये एलएनटी का है। ठीक है, बाकी जो आप देख रहे हैं ये कि हमको आपको जो समझने के लिए एक जो डायग्राम में लिया हूँ, हो सकता इसको आपको बिगिनर्स हो गए तो थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन जिसमें अब जो बंदे काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिशियन हैं डिप्लोमा लेवल में, जिसमें थोड़ा नॉलेज है, ड्राइंग कैसे पढ़ते हैं और पुश बटन एनओ एनसी कॉन्ट्रैक्टर क्या है, इसमें पूरा डिटेल्स में आपको थोड़ा बता देता हूँ, हो सकता है आपको समझ में आएगा, काम में आएगा। ठीक है, ये डायरेक्ट कम रिवर्स, इसमें हम फॉरवर्ड रिवर्स घुमा सकते हैं। जैसे ये पावर सर्किट है, शॉर्ट में बोलना, यदि इसका वीडियो भी लंबा हो जाएगा, आप जाके दूसरे वीडियो में आप देख सकते हैं, इसका डायग्राम हम प्रॉपरली डिस्क्राइब किए हैं, एक्सप्लेन किए हैं। ठीक है, ये जैसे RST ये तीनों फेज है, यहाँ से देखो F1 F2 F3 ये फ्यूज है। ठीक है, ये कंडक्टर है, देख रहे हो, ये कंडक्टर है, 1 2 3 4 5 6, ये कंडक्टर का एनओ है, जस्ट नॉर्मली ओपन है। ये कंडक्टर का कॉयल है। ठीक है, K2 कंडक्टर का कॉयल है। ठीक है, बाकी इसमें जो है ना A2 A3 A3, ठीक है, ये दिया गया है दूसरे कंडक्टर, ये K1 ये K2। ठीक है, और बाकी ये देखो FT1 ये क्या है, ओवरलोड है, 1 2 3 4 5 6, ये ओवरलोड का। ठीक है, ये मोटर को सप्लाई 2 4 6 को जा रहा, इसमें फॉरवर्ड रिवर्स का यही चीज़ दिया है। ये पावर सर्किट है, ये कंडक्टर है फॉरवर्ड का, ये एक रिवर्स का। यहाँ पे ओनली क्या किया, यहाँ पे देखो R Y और B, यहाँ पे देखो चेंज कर दिया। ये देखो ये ठीक है, ये देखो ब्लैक में दिया। ठीक है, यहाँ से देखो सेम लाइन रखा, ये भी ये चेंज कर, यहाँ से एक फेज को चेंज करके रखा। इसमें आपको हमारा टॉपिक है पुश बटन में, ये जस्ट आपको ऐसे ही मैं बता दे रहा हूँ थोड़ा सा समझने के लिए। ये देखो यहाँ पे देखो फ्यूज है, उसके बाद 95 96 है, एक ओवरलोड है, ये ओवरलोड स्टॉप पुश बटन है। ठीक है, इसके बाद देखो स्टॉप पुश बटन है। ठीक है, ये देखो स्टार्ट पुश बटन है, ये देखो कॉन्टैक्टर, ये देखो ना कॉन्टैक्टर का एनसी है। ठीक है, ये कॉयल को जा रहा। ठीक है, यहाँ से देखो ना
ये क्या इंडिकेशन को द्वारा, ये एनसी पॉइंट से इंडिकेटर्स को ले लिया, ठीक है। बाकी इसका जो होल्डिंग सर्किट आपको समझ में आ रहा, 13-14 कॉन्टैक्टर का एनो पॉइंट से, यहाँ से देखो एनसी पॉइंट से उठाया, कॉन्टैक्टर का एनो पॉइंट को दिया, नेक्स्ट जो कॉन्टैक्टर का एनो पॉइंट से लेके इधर एनसी होते हुए कॉइल को दे दिया। ये होल्डिंग में जिस टाइम में ये होगा ये फॉरवर्ड चलेगा, ठीक है। इस केस में ये जो दोनों दे के रखा, ये जो है ना S2 और S1, ये दोनों में ये देखो कॉन्टैक्टर K1 का K2 का, ये क्यों दिया, इसका इंटरलॉकिंग दिया, ठीक है। कि यहाँ पे K2 कॉन्टैक्टर का एनसी को यूज किया, यहाँ पे K1 कॉन्टैक्टर, ये आपस में इंटरलॉकिंग, जिस टाइम में ये चलेगा ये नहीं चलेगा, जिस टाइम में ये ऑन होगा ये स्टॉप होगा, यही चीज़ है, ठीक है। ये इंडिकेशन है, ठीक है। ये जो आपको बताने का, ये थोड़ा ड्राइंग समझाने का क्या मकसद है कि इसमें ये जो पुश बटन है एनसी है, ये एनो, ये ऐसे ही ये फॉरवर्ड रिवर्स जैसे पैनल होता, स्टार्टर होता, ऐसे चीज़ें यहाँ पे यूज होता। आई होप मैं आपको कोशिश किया हूँ समझाने के लिए कि एनो एनसी और पुश बटन का वायरिंग कैसे होता और कहाँ होता, क्यों होता, टाइप्स ऑफ है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ क्या है पुश बटन और नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज बताता। मेरे हाथ में देख पा रहे हो, ये है नॉर्मली क्लोज है, एनसी बटन है, और ये एनो बटन है जिसको नॉर्मली ओपन बोलते हैं। ये कहाँ यूज होता ज़्यादातर, क्या इसमें इंडस्ट्री में ज़्यादातर यूज होता इलेक्ट्रिक सर्किट में। जैसे हम इसको, जैसे कंडक्टर में इसको एक्सटर्नली, इसको जैसे कंडक्टर ऑन ऑफ करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए इसका यूज होता है। बाकी इसका कैसे क्या है, यदि आपको पता नहीं है हमारे साथ जुड़े रहिए, आगे इसमें वीडियो को देखते रहिए। इसमें कुछ आपको सीखने की जरूर मिलेगा, पूरा वादा है, ये पूरा ओरिजिनल चीज़ हम बताते हैं, झूठ मूठ नहीं बताते हैं, ठीक है। तो आगे हमारे साथ बना रहिए। ये एनो है, नॉर्मली ओपन है, ये इसको बोलते हैं पुश बटन जिसको बोलते हैं। ये ज़्यादातर पैनल में, एलटी पैनल में, स्टार्टर में ये सब यूज होता है। कॉन्टैक्टर को हमारा मोटर को स्टार्ट करने के लिए पैनल में ये काम में आता है, ठीक है। ये जो हिस्सा इसको जैसे प्रेस करते हैं ना, ये नॉर्मली ओपन है, मतलब ये कॉन्टैक्ट है, ये लिखा है एनो कॉन्टैक्ट है, इसके अंदर ये LNT का सी, ये सारे चीज लिखा हुआ, ये कितने एम्पियर तक झेल सकता है, 19 एम्पियर तक झेल सकता है, ये सारे चीज है। इसके अंदर जो है, इसको मैं दबा रहा हूं, ये जो हिस्सा ये आता, ये इसको कॉन्टैक्ट इसके अंदर है, ये एलिमेंट जिसको बोलते हैं, ये इसका बॉटम है, ये इसको बोलते हैं एनो एलिमेंट है, ठीक है। ये बॉटम है, ये एनो एलिमेंट, इसका ग्रीन है, इसको हम स्टार्टिंग केस में यूज करते हैं, ठीक है, स्टार्ट करने के लिए। बाकी जो ये दूसरा मेरे हाथ में, इसको स्टॉप पुश बटन बोलते हैं, ये इंडिकेशन है, इसमें अपने आप ही LED जलता है, इल्यूमिनेशन टाइप का पुश बटन है, स्टॉप, ज्यादातर हमारा पैनल में यूज करते हैं। इसका क्या, इसका भी यही एलिमेंट है, इसको जो दबाएंगे ये NC है, जब इसको दबाएंगे ये एनो हो जाएगा। क्लियर है? आई होप ये छोटा सा वीडियो है, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं है, आपको जस्ट तो इसके बारे में आपको पता नहीं है कैसे यूज होता है, हमारा जो आई बटन में दे देंगे, जो इसका ड्यूल स्टार्टर में यूज होता है, पैनल में यूज होता है, जाकर आप देख सकते हो। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ऐसे इलेक्ट्रिकल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा।